अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख मुहिउद्दीन अबरार, साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आज़मपुरा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर से एक बार 2016 के बाद 2020 में मेरी अहलिया आयशा जहां नसीम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक बार मौका मिला है कि यहाँ पर आज़मपुरे में फिर से कंटेस्ट करें और जिस तरीक़े से पिछले 5 साल से जो हमने डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं, आने वाले वक्त में भी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए और तेज़ी के साथ वो वर्क्स को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसके हबीब के सदक़े तूफ़ैल में मुझे यहाँ से फिर से लड़ने का मौका मिला है। और शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और अहमद बलाला साहब का, और आज़मपुरे के तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन और आज़मपुरे की आवाम का। ये कि अब आपका जो कंपटीशन है, आप जी किससे, कौन सी पार्टी है जो आप? अब देखिए, ये तो बल्दिया इलेक्शन है, इसके अंदर हर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीआरएस हो, बीजेपी हो या कोई इंडिपेंडेंट हो। हर पार्टी ने अपना नुमाइंदा उतारा है। हमने भी हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो पिछले 5 साल में काम किए हैं वो रिपोर्ट कार्ड हम हर पब्लिक मीटिंग में पब्लिक के सामने रख रहे हैं। तो हमारी अगर यहाँ पर टक्कर देखी जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आपको पता है पूरे तेलंगाना में कहीं उसका अता पता नहीं है, लापता है। हमारा मुकाबला होगा तो इंशाल्लाह टीआरएस से होगा। यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि हम मेयर बनाएंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है? आप क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी हैदराबाद पुराने शहर से सीट ला पाएगी? इंशाअल्लाह बीजेपी ना मेयर बनाएगी, ना वो सीट्स ला पाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसे रोकने में इंशाअल्लाह 100% कामयाब होगी। जिस तरह की सीट हम जीतने के बाद एमआईएम और टीआरएस जो है सो बौखलाहट का शिकार हो गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दुबका की सीट के साथ कोई उसका आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये जो जोड़ है, पहले तो ये जो जोड़ना है ये एकदम बेबुनियाद है। और रही बीजेपी की शमूलियत का, यहाँ की आवाम बाशऊर है, यहाँ पर पूरे सेकुलर जहन रखने वाले हैं, चाहे वो जीएचएमसी इलेक्शन हो चाहे वो दूसरा इलेक्शन हो। यहाँ की आवाम सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि सबसे पहले बिना मज़हब व मिल्लत देखे हुए डेवलपमेंट के काम करते जाएं और इंशाअल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। टीआरएस से हमारा कोई अलायंस नहीं है। टीआरएस अपना इलेक्शन लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना इलेक्शन लड़ रही है। एक सवाल है, पूरे की आवाम से वोट की अपील कर रहा हूँ इस बुनियाद के ऊपर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर पिछले 5 साल में बल्दी बरखी आबरसानी के ऊपर जो काम किया है, जो अहमद बलाला साहब की ज़ेर निगरानी में जो बलाला साहब ने अपने कॉरपोरेटर और लीडर्स के साथ मिलकर किया है। हमारा एक छोटा सा सवाल है, जब अपोजिशन इतने तनकीद इतने सवाल कर रही है तो हमारा भी सवाल है कि जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना की वजह से तमाम परेशान थे, घर से नहीं निकल सक रहे थे, तब ये दूसरे पार्टीज़ कहाँ थे? उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राशन से लेके मेडिसिन से लेके फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी रखी थी। कोविड के दौर में जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता था और जो वहाँ से डिस्चार्ज होते थे उन्हें घर पर ला के छोड़ा जाता था। उसके फौरी बाद कोरोना से अभी पब्लिक संभली भी नहीं थी कि ये बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ, जिसमें कई जनों के घर टूटे, दीवार टूटी, सामान बहा। उसके बावजूद फौरी तौर पर फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतरते हुए अपने तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन के साथ आज़मपुरे के अंदर जंगी हुदूद के ऊपर इतना काम किया है कि वो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको फेसबुक पर, आज़मपुरा कॉरपोरेटर के पेज पर, जनाब अहमद बलाला साहब के पेज पर तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। हम ये सिर्फ ज़ुबानी नहीं कह रहे हैं कि हम आए थे, हम करे थे। हमने जो किया है वो भी अपडेट किया है। हमने जो आवाम के दरमियान में रहकर, चाहे वो फ्लड्स के बाद की साफ़ सफाई हो या फ्लड्स के बाद जितने की घरों में तबाही हुई थी उन घर के अंदर राशन का काम हो या बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, हसीर, जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हो सकता था वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। और उसके बाद टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से सीएमआरएफ का एक ऐलान हुआ जिसमें 10,000 रुपये कैश स्कीम का ऐलान हुआ। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही आज़मपुरा डिवीज़न हल्का है जिसके अंदर हमने रेवेन्यू और जीएचएमसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलकर 5,000 से ज़्यादा घरों को 10,000 रुपये के कैश दिलाने में हम यहाँ पर नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए। तो जब ये वक्त चल रहा था जब
कोई पार्टी वाला बीच में नहीं आया। बता दीजिए अगर है रिकॉर्ड तो किसी के पास, अगर हमारा रिकॉर्ड जानना है तो हमारे पेज पर जाइए, आइए हमसे सवाल करिए, हम आपके सामने हर चीज़ का रिकॉर्ड पेश करने रेडी है।